बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी शुरू करता हूँ उस खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भाई और बहनों, वो बड़ा मेहरबान एकमात्र सुप्रीम गॉड वो अल्लाह कबीर कौन है, वर्तमान में कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हमारा मोक्ष होगा, इन तमाम बातों की जानकारी वर्तमान में विश्व के किसी भी मुसलमान भाई बंधुओं को नहीं है। ये जानकारी भी हमें ही देनी पड़ेगी क्योंकि हम वर्तमान में उस एकमात्र बड़े मेहरबान निहायत रहम दिल अल्लाह की शरण में हैं। और वो अल्लाह आज धरती पर मनुष्य रूप में, दरवेश रूप में, संत रूप में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी अल्लाह के नाम से। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे देश विदेश से आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला अल्लाह कौन है? वो स्वयं आज संत रूप में भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट है और उनका पवित्र नाम है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। यही वो एकमात्र अल्लाह है, खुदा है, सुप्रीम गॉड है, जिसे वर्तमान में मुसलमान समाज के भाई बहनों ने ये कहकर रिजेक्ट कर रखा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह कभी धरती पर मनुष्य रूप में नहीं आता, अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह साकार नहीं है, अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। ये केवल मुसलमान समाज के भाई बहनों की अपनी खुद की मनमानी थोड़ी है, जबकि कुरान शरीफ, कुरान मजीद चीख चीख के प्रमाण दे रही है, पवित्र बाइबल चीख चीख के प्रमाण दे रही है, चारों वेद और गीता जी चीख चीख के प्रमाण दे रहे हैं कि वो अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम गॉड, सर्व का उत्पत्ति करता, सबका पालन पोषण करता, वो साकार है, निराकार नहीं है, वो नर आकार है, मनुष्य के जैसा है, और उसने सभी मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों को अपने जैसे स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमारे जैसा है, हम परमेश्वर के जैसे हैं। तो ये गलती धर्म के ठेकेदारों की है, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों की, काजियों की, हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्यों की, धर्म गुरुओं की, जो अपने धर्म के सदग्रंथों को सही प्रकार से समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और तत्वदर्शी संत वो अल्लाह कबीर स्वयं ही बन के आता है, और जब वो स्वयं यहाँ आकर इन ग्रंथों को पढ़ाता है
तब इस जीव की बुद्धि ऑन होती है, ये सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को पहचान पाता है। तो कमी रही हमारे धर्म के धर्म गुरुओं की, जिनको खुद ज्ञान नहीं था, भला आम समाज को, आम जनता को वे कहाँ से ज्ञानी बना देते। लेकिन आज उस एकमात्र अल्लाह, सुप्रीम गॉड, इबादई कबीरा, उन्होंने स्वयं धरती पर आकर अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर बच्चे बच्चे को विद्वान बना दिया, बच्चे बच्चे को। और अब उन्होंने अपने कर कमल से पवित्र पुस्तक, एकमात्र आसमानी पुस्तक मुसलमान समाज के लिए, जो अल्लाह ने स्वयं धरती पर आकर अपने कर कमल से लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अब इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि अल्लाह धरती पर है और साकार है, और जितना जल्दी हो सके उनकी शरण में आ जाइए, अन्यथा 2028 युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश दरवाजे पे खड़ा है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 5 वीडियो बन चुके हैं, आज हमारा 6 नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उनको देखे बिना आप जी आगे की वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया कि किस प्रकार से सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में मांस खाने का उस एकमात्र इबादत कबीरा, कबीर परमेश्वर की तरफ से कोई आदेश नहीं है किसी को भी। और यदि मांस खाने का आदेश यदि बाद में इन पुस्तकों में लिखा गया है, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, तो इस शैतान के द्वारा, इस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा, इस काल के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं फरिश्तों के माध्यम से। और शैतान के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। जबकि परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, जो ओरिजिनल अल्लाह है, सुप्रीम गॉड है, जिनके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, और 7वें दिन अपने तख्त पर बैठकर विश्राम किया। तो उस परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने 6 दिनों में किसी भी आत्मा को मांस खाने का या जीव हत्या करने का कोई आदेश नहीं दिया। उस परमेश्वर के सतलोक में सिंहासन पर जाकर बैठने के बाद इस शैतान ने फिर आगे जो आदेश दिया है, उस आदेश को हमने फॉलो नहीं करना है। और आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष ने, जो कि धर्म के अगुवा रहे हैं, उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया। तो मुसलमान धर्म के जो अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हज़रत मोहम्मद जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस को छुआ भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर आज वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे कह सकता है कि हम हज़रत मोहम्मद जी के फॉलोवर हैं, हम हज़रत मोहम्मद जी के नियम और मर्यादाओं में चल रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं में चल रहे हैं। एक भी मुसलमान हज़रत मोहम्मद की शिक्षाओं में वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो गुरुदेव आज बता रहे हैं नबी हज़रत मोहम्मद के विषय में, वो मांस खाया करते थे या नहीं खाया करते थे। ये पवित्र पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और इसका पेज नंबर 18+ पार्ट नंबर 6। हज़रत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीबदास महाराज गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हज़रत मोहम्मद जी तथा 1,80,000 जो आदम जी से मोहम्मद जी तक नबी हुए हैं, तथा मोहम्मद जी के उस समय अनुयायी मुसलमान थे, उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मिल यानी हत्या नहीं किया। नबी हज़रत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में वो 63 वर्ष तक रहे, उसके बाद बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में मांस भक्षण नहीं किया, और ना ही हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद जी तक जो 1,80,000 पैगंबर हुए, नबी हुए, उन्होंने कभी किसी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना उन आत्माओं ने कभी मांस भक्षण किया। और ना ही हज़रत मोहम्मद जी के बाद जो उनके फॉलोवर हुए, ना उन्होंने कभी मांस मिट्टी को हाथ लगाया ना छुआ। ये बिजली तो मुसलमान समाज में वर्तमान में गिरी हुई है शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद जी को मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है।
जो राम के रसूल कहलाए, राम यानी ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो डुप्लीकेट अल्लाह बना हुआ है। मुसलमान धर्म के भाई बंधु जिसे अपना खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, शैतान ये उसके रसूल थे, नबी थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 जितने भी नबी हुए हैं मुसलमान धर्म में, उन्होंने कभी भी छुर्रा नहीं चलाया, कभी किसी जीव की हत्या नहीं की उन्होंने। अरश कुरश में अलह तकत है, अरश कुरश यानी आसमान के अंतिम छोर, शतलोक में अल्लाह यानी उस परमेश्वर कबीर जी का सिंहासन है, तकत है। और खालिक बिन नहीं खाली, ये पूरी सृष्टि उस परमेश्वर की मौजूदगी के बिना खाली नहीं है। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, वे जितने भी नबी हुए पैगंबर हुए वो तो बिल्कुल पवित्र आत्माएं थी। साहिब के अब्दाली वो परमात्मा के रसूल थे। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ, वे तो परमात्मा के रसूल यानी संदेश वाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी मोहम्मद जी के समय में हुए हैं। 1,80,000 नबी भी बाबा आदम से हज़रत मोहम्मद जी तक हुए हैं। मैं गरीबदास जी कसम खाता हूँ कि उन्होंने 1,80,000 नबियों तथा अनुयायियों ने तथा हज़रत मोहम्मद जी ने ज्ञान होने के बाद कभी किसी जीव पर करद यानी छुर्रा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर यानी सभी ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, शतलोक में, परंतु उसकी नज़रों से कोई भी जीव छिपा हुआ नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है। वे पैगंबर हज़रत मोहम्मद तथा अन्य पवित्र आत्माएं थे, वे परमात्मा के कृपया पात्र थे। हज़रत मोहम्मद जी मुसलमान भाइयों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज जिस कदर मुसलमान धर्म में हरी सब्जियों की तरह मांस खाया जाता है, शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से जम के अपने कर्म फोड़े जा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद जी को आप अपना नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, आपने उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जब हज़रत मोहम्मद जी को नबूवत मिली, जब वे पैगंबर मिले, अल्लाह के संदेश वाहक कहलाए, उसके बाद उन्होंने कभी ज़िंदगी में मांस नहीं खाया, छुआ भी नहीं उन्होंने कभी। उनको पता था कि मांस खाने वाला सीधा नरक में जाता है, अल्लाह का दोषी बनता है। लेकिन भाई और बहनों, सत भक्ति हज़रत मोहम्मद जी को प्राप्त नहीं हो पाई। उनको परमात्मा कबीर जी, अल्लाह कबीर ज़रूर मिले थे जिंदा बाबा के रूप में, लेकिन हज़रत मोहम्मद जी ने उनकी भक्ति को सही प्रकार से नहीं निभाया। और ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, उसने नबी मोहम्मद के ऊपर जो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की या करवाई फरिश्तों के माध्यम से, केवल उसी की साधना में, डुप्लीकेट साधना में लगा रहा, डुप्लीकेट अल्लाह की डुप्लीकेट साधना में लगा रहा, जिस कारण से वो आत्मा जन्नत में नहीं जा पाई, वो आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। और उस डुप्लीकेट अल्लाह की भक्ति करते करते अंत में हज़रत मोहम्मद जी की बड़ी दुर्गति से मौत हुई, बड़ी दुर्गति से। अब ये विचार करने की बात है मुसलमान समाज के भाई बंधुओं के लिए, मुल्ला मौलवियों के लिए, कि हज़रत मोहम्मद जी ने क्या किया। वो कितने पाक पुरुष थे जिन्होंने कभी मांस को छुआ भी नहीं, और आप लोग सातों दिन हरी सब्जियों की तरह मांस खाते हो। और जब हज़रत मोहम्मद जी की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, अंत में अकाल मृत्यु, मात्र 63 साल की उम्र में अकाल मृत्यु, तो सोचिए, आप लोग अल्लाह की इबादत तो छोड़ दीजिए, आप तो अपने नबी हज़रत मोहम्मद जी की शिक्षाओं पर भी सही प्रकार से नहीं चल पा रहे, तो आप लोगों के साथ में क्या बीतेगी, आप कहाँ जाओगे जब आपके नबी जन्नत में नहीं जा पाए। एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा देते हैं आप ही की धर्म की पुस्तक से, कि अंत समय में हज़रत मोहम्मद जी के साथ में क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और आप भी हो सकता है ये कुकर्म करने से बचें। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी, अनुवाद नसीम गाजी फलाही। ये ना मैंने लिखी है, ना मेरे गुरुदेव भगवान ने लिखी है, ये आप मुसलमान धर्म के भाई बहनों के द्वारा लिखी गई है।
ये इनके टेलीफोन नंबर हैं। मदीना इस्लामिक बुक डिपो सेंटर 273 रामगंज बाज़ार जयपुर, ये उनके मोबाइल नंबर हैं। मालिक अब्दुल मुजीब है, ये वहाँ से लाई गई है। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, ये पिन कोड नंबर हैं। कहाँ से छपी है, ये कॉपीराइट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में हमारे धर्म की पुस्तकों में क्या लिखा है और हम लोग क्या साधना कर रहे हैं। तो ये हज़रत मोहम्मद जी की जीवनी है और पेज नंबर 326 से आप इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 326 से। तकलीफ बहुत बढ़ गई, यानी अंत समय में हज़रत मोहम्मद जी को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। मात्र 63 साल की उम्र में, मात्र 63 साल की उम्र में उनकी अकाल मृत्यु हुई। अब सोचो भाई और बहनों, आप लोगों के साथ में क्या बीतेगी। अंत में ऐसी दुर्गति आपके नबी की हुई, उस डुप्लीकेट अल्लाह, उस शैतान की इबादत करने से, शैतान की इबादत करने के कारण, सत भक्ति को ठुकराने के कारण, जो ओरिजिनल अल्लाह उनको मिले थे, कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में काबा में जब हज़रत मोहम्मद जी हज करने गए थे, उनको वहाँ ओरिजिनल अल्लाह मिला था, जिंदा बाबा। जो तुम मुसलमान समाज के भाई कहते हो अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह बोलता नहीं, अल्लाह चलता नहीं, वो अल्लाह उन्हें मिला था और अपने लोक में लेके गया था, सचखंड में लेके गया था। लेकिन हज़रत मोहम्मद जी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो गए थे, उनके अंदर मान बढ़ाई छा गई थी, अहंकार आ गया था। तो परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया और उनको एक कलमा दे दिया, अल्लाहु कबीर, कि ए हज़रत मोहम्मद, अगर कभी कोई आपत्ति आए तो तू ये कलमा पढ़ना, मैं तेरी मदद के लिए आऊँगा। उसके बाद पूरी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद जी ने वही शैतान वाली इबादत की, वही शैतान वाली। और उस इबादत को करने के चलते अंत में हज़रत मोहम्मद जी के साथ में क्या हुआ, कैसी दुर्गति से उनकी मौत हुई, ये वर्तमान के मुसलमानों के लिए जो हरी सब्जी की तरह मांस खाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पे सिजदा करते हैं, बहुदेववादी हो गए हैं, ये उनके लिए शिक्षा है कि तुम्हारे नबी के साथ में ऐसा हुआ और तुम तो वो भक्ति भी नहीं कर रहे जो तुम्हारे नबी ने की थी, तो आप लोगों के साथ में क्या बीतेगा। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में यानी सेवा में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर शने से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, उस दिन हज़रत मोहम्मद को ज़बरदस्त बेचैनी थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार ना कर सके, अपनी बेटी को भी प्यार ना कर सके, इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे, उठने की हिम्मत भी नहीं थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार ना कर सके, वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप सलल बेहोश हो जाते। देख लो भाई और बहनों, शैतान की इबादत का नतीजा हज़रत मोहम्मद के साथ में ये बीता, आप लोगों के साथ क्या होगा। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों में ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। सोमवार की रात हुई तो बुखार कम हो गया, ऐसा लग रहा था मानो बुखार जाता रहा। बेचैनी नाम को न थी, तबीयत को बिल्कुल सुकून था। जिसने देखा समझा आप अच्छे हो गए, उदास चेहरे फिर चमक उठे, मुरझाए हुए दिल फिर लहला उठे। यानी जरा सी उनको राहत हुई, जरा सा भी ठीक हुए तो उनके जो फॉलोवर थे उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे सलल लगता है
ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। सोमवार की रात हुई तो बुखार कम हो गया, ऐसा लग रहा था मानो बुखार जाता रहा। बेचैनी नाम को न थी, तबीयत को बिल्कुल सुकून था। जिसने देखा समझा आप अच्छे हो गए। उदास चेहरे फिर चमकने लगे, मुरझाए हुए दिल फिर लहला उठे। आप सलल यानी हजरत मोहम्मद का कमरा मस्जिद से मिला हुआ था। सुबह हुई तो आपने पर्दा उठाकर देखा कि सच्चे साथी फजर की नमाज में व्यस्त थे। देखकर आप मुस्कुरा दिए कि अल्लाह की ज़मीन पर आखिर वह गिरोह पैदा हो गया जो आपकी शिक्षाओं का नमूना बनकर अल्लाह की याद में लगा हुआ है। कुछ आहट हुई तो साथी समझे कि आप बाहर आना चाहते हैं। वे खुशी से बेताब हो गए और करीब था कि वे नमाज छोड़ दें, नमाज तोड़ दें। हज़रत अबू बकर इमाम थे, उन्होंने चाहा कि पीछे हट जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु ने इशारे से मना कर दिया। फिर कमरे के अंदर होकर पर्दा गिरा दिया। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि पर्दा भी अच्छी तरह न गिरा सके। पैरों पर खड़े होना भी कठिन था। ये हजरत मोहम्मद की मात्र 63 साल की उम्र में उनकी क्या हालत हो गई थी शैतान की भक्ति करने के कारण। अरे परमात्मा तो बुढ़ापे में भी अपने भगत को बिल्कुल चंगा रखेगा, चंगा। परमात्मा अपने भगत को इस प्रकार की बीमारियों से नहीं गुजरने देता। वो अल्लाह कबीर इबादत कबीरा, अन्यथा उसकी इबादत की आवश्यकता क्या है। ये 63 साल की उम्र में और 1400 साल पहले जिस समय आदमी 150 साल जिया करते थे, 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद के घुटने टूट गए। इतनी कमजोरी, ऐसी तबीयत खराब हुई। उस डुप्लीकेट अल्लाह ने कोई सहारा नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। अरे आज तुम्हारा सलमान खान भी 60 साल का हो गया और हट्टा कट्टा लग रहा है, हट्टा कट्टा। और 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की ये दुर्गति शैतान की इबादत के कारण है, शैतान की इबादत के कारण है। पर्दा भी अच्छी तरह ना गिरा सके, पैरों पर खड़े होना भी कठिन था। लेकिन साथियों को खुश देखकर आप भी बेहद खुश थे। कमजोरी हर सन बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुख पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, क्या? ए अल्लाह, नज़ा यानी जाल निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। आंख फाड़ के देख लो मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों, नबी हजरत मोहम्मद अपने अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे, पुकार कर रहे थे कि ए अल्लाह, अरे कम से कम मेरा शरीर, मेरी मौत मेरे नज़दीक है, कम से कम अब तो मेरी परेशानी को कम कर दे। यानी मेरे प्राण निकलते समय तो कम से कम मुझे थोड़ी बहुत राहत दे दे। वो इतने दुखी हो रहे थे, इतने बेचैन हो रहे थे, उनको ढंग की मौत भी नसीब नहीं हुई। आपके नबी को मौत भी आरामदायक नसीब नहीं हुई। ये है शैतान की भक्ति का प्रतिफल जो हजरत मोहम्मद जी ने की, ये उसका प्रतिफल है। और परिणाम भोगा उन्होंने उस सच्चे इबादत कबीरा, कबीर परमेश्वर की भक्ति को ठुकराने का। अंत में अल्लाह से पुकार कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि मेरी मौत का दिन निकट है, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो परेशानी कम कर दे, मेरे प्राण तो ढंग से निकल जाएं। लेकिन वो भी ढंग से नहीं निकलने दी वो शैतान ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने। ए अल्लाह, नज़ा यानी जाल निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई, उनकी बेटी भी बेचैन हो गई अपने बाप की बेचैनी को देख के। वे खुद ब खुद पुकार उठी। हजरत फातिमा क्या बोली? हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन ना होगा कि बेटी मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय है, इसके बाद मैं कभी बेचैन नहीं रहूँगा। यानी इस शरीर में मुझे फिर ये तकलीफ नहीं मिलेगी, ये मेरी अंतिम तकलीफ है, मेरी लास्ट तकलीफ है। इतना दुखी, इतना परेशान अंत समय में।
दोपहर के बाद का समय था, सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल यानी हज़रत मोहम्मद के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज और गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल ने उंगली से इशारा किया और फिर फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। क्या बोले हजरत मोहम्मद? बस अब और कोई नहीं, वो ही सबसे बड़ा साथी। कौन? वो इबादई कबीरा ओरिजिनल खुदा जो हजरत मोहम्मद को मक्का में मिला था, काबा में मिला था। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने देख लिया कि मैंने शैतान की इबादत की पूरी जिंदगी और अंत में मुझे मौत भी ढंग की नसीब नहीं हो रही, इतनी भयंकर बेचैनी मुझे हो रही है। तो कहा कि एकमात्र वो ही है बस सबका साथी, अल्लाह कबीर, वो कबीर परमात्मा ही साथी है, ये शैतान साथी नहीं है। अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटकाए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली, यानी शैतान से जा मिली। मुसलमान जिसे अपना रब कहते हैं, जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो शैतान है, शैतान है। अब ये देख लो अंत समय में हजरत मोहम्मद की हालत। अरे भक्ति क्यों की जाती है, इबादत क्यों की जाती है? ये दुनिया मंदिरों में मस्जिदों में धक्के क्यों खा रही है? ये भगवान के लिए पैदल जाती है लंबे लंबे रास्ते तय करके, क्यों? सुख शांति के लिए। जब तक जिए तब तक घर परिवार में सुख शांति रहे, कारोबार ठीक ठाक चले, बाल बच्चे सलामत रहे, शरीर सलामत रहे, और अंत में ये शरीर आसानी से छूट जाए। इसीलिए तो दुनिया भक्ति करती है। और देख लो हजरत मोहम्मद जी की अंत समय में क्या हालत हुई। तो वर्तमान के मुसलमानों को एक शिक्षा है कि तुम लोग तो वो साधना भी नहीं कर रहे जो हजरत मोहम्मद ने की थी। उस पवित्र आत्मा ने कभी जिंदगी में मांस को छुआ नहीं, कभी ब्याज लिया नहीं, कभी झूठ बोला नहीं। और आप मुसलमान क्या कर रहे हो वर्तमान में? उनकी एक भी शिक्षा पर नहीं हो, तो सोचो तुम्हारे साथ में क्या होगा, यहां भी और शरीर छोड़कर जाने के बाद भी। सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, हिजरत का 11वां साल था। जानी सारों की नज़र में दुनिया अंधेरी हो गई और दिल की बस्ती में सन्नाटा छा गया। निसंदेह हम अल्लाह ही के हैं और बेशक उसी की ओर लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, सलामती हो प्यारे नबी पर। अरे जब खुद हजरत मोहम्मद की दुआ उस डुप्लीकेट अल्लाह ने स्वीकार नहीं करी, खुद हजरत मोहम्मद जी प्रार्थना करते करते मर गए कि ए अल्लाह, कम से कम मरते मरते तो कम से कम मुझे थोड़ी बहुत राहत दे दे, बड़ी बेचैनी हो रही है। जब उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने हजरत मोहम्मद की खुद की प्रार्थना स्वीकार नहीं करी और दुर्गति से ही मौत हुई, तो भला उनके फॉलोवर के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा जो सलामती की दुआ की जा रही थी, वो कैसे स्वीकार होगी? हे अल्लाह, सलामती हो प्यारे नबी पर। नबी बेचारा तड़प तड़प के मरा, नबी की तो उसने सुनी नहीं, तुम्हारी कहां से सुन लेगा? उनकी संतान पर और उनके सब साथियों पर। इंतकाल के समय आप सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी, मात्र 63 साल। अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु। जबकि भक्ति करने वालों की, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करने वालों की, आजीवन मर्यादा में रहने वालों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अंत समय में भगत की मौत ऐसे होती है जैसे पका हुआ आम का फल जरा सी हवा लगते पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो अंत समय में भगतों की ऐसी मृत्यु होती है। दुनिया वालों की तरह हॉस्पिटल में तड़प तड़प के, एक्सीडेंट में इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती, अन्यथा भक्ति की क्या आवश्यकता। लेकिन ये दुनिया जानती तो नहीं कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। अगर जानना है तो सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू कर दो, जल्द से जल्द उनके शरण में आ जाओ, वरना 2028 युग परिवर्तन का समय है। ये शैतान, ये काल जिसने नबी को नहीं बख्शा, ये वर्तमान के लोगों को कहां बख्शेगा जिनका कोई दीन धर्म नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले थाईलैंड में, म्यांमार में भूकंप आया 7.7 रिएक्टर का।
सैकड़ों बिल्डिंगें धराशायी हो गई, हजारों लोग अकाल मौत मर गए। आने वाले समय में 15-15 स्केल रिएक्टर के भूकंप आएंगे, 15-15। तब कहाँ जाओगे, किसको पुकारोगे? अरे थाईलैंड के मुसलमान क्या अल्लाह की भक्ति नहीं करते, क्या इबादत नहीं करते? ये शैतान किसी को नहीं बख्शता। जब नबियों को नहीं बख्शा तो औरों की क्या औकात है। इसलिए भाई और बहनों, ये आपकी आंखों के सामने है, ये प्रमाण आपको दिखा दिया गया है। मानो तो ठीक और ना मानो तो ठीक भाई, हमारा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं। तो हज़रत मोहम्मद जी ने कभी मांस को छुआ भी नहीं, और वर्तमान के मुसलमान आज 7 दिन मांस खाते हैं। तो भाई क्या होगा आप लोगों के साथ में? संत जंभेश्वर महाराज जी के विचार, यानी हज़रत मोहम्मद जी को लेकर संत जंभेश्वर जी महाराज एक राजस्थान में संत हुए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसी बात की गवाही संत जंभेश्वर जी महाराज विष्णोई धर्म के प्रवर्तक ने दी है शब्द संख्या 12 में। महमद महमद न कर काजी, महमद का तो विषम विचारूं। महमद हाथ करद ना होती, लोहे घड़ी नसारू। महमद साथ पयंबर सीधा, 1,80,000। और महमद मर्द हलाली होता, तुम ही भये मुर्दाऊ। भावार्थ किया गुरुदेव ने। संत जंभेश्वर जी ने बताया है कि हे काजी, आप उस पवित्र आत्मा मोहम्मद जी का नाम लेकर जो गाय या अन्य जीवों को मारते हो, उस महापुरुष को बदनाम कर रहे हो। हजरत मोहम्मद जी के विचार बहुत नेक थे, आप उनके बताए मार्ग से भटक गए हैं। मोहम्मद जी के हाथ में करद यानी जीव काटने का छुर्रा नहीं था, जो लोहे के आयरन पर घण से कूट कर तैयार होता है। हजरत मोहम्मद के साथ 1,80,000 पवित्र आत्माएं मुसलमान अनुयायी थे। वे तथा हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक नबी हुए हैं। वे सीधे साधे थे तथा नेक पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद तो सूरवीर हलाल की कमाई करके खाने वाले थे। तुम ही मुर्दारू अर्थात जीव हिंसा करने वाले हो। आप उस महापुरुष के अनुसार अपना जीवन निष्पाप बनाओ, जीव हिंसा मत करो। संत जंभेश्वर को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में समराथल में मिले थे। कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर संत जंभेश्वर जी को भी मिले थे जिंदा बाबा के रूप में। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरता है। जिस कारण से प्रसिद्ध कवियों में भी एक कवि होता है, वह कवि की उपाधि प्राप्त करता है। परमात्मा गुप्त भक्ति के मंत्रों को उद्घृत करता है यानी आविष्कार करता है, जो वेदों व कतेबों आदि आदि पोथियों में नहीं होता। कृपया इन मंत्रों का अनुवाद देखें फोटो कॉपी में इसी पुस्तक के पेज नंबर 140 पर। यह प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20। जैसा कि पूर्व में लिख दिया है कि हजरत मोहम्मद जी तथा अन्य कई महात्माओं को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, उसी प्रकार महात्मा जंभेश्वर जी महाराज को समराथल में जिंदा संत के रूप में परमात्मा मिले थे। कबीर जी। प्रमाण श्री जंभेश्वर जी की वाणी संख्या 50 का कुछ अंश। दिल दिल आप खुदाए बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई। जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। नाम विष्णु के मुश्किल गाल रे, ते काफिर शैतानी। हिंदू होय का तीर्थ नहावे, पिंड भरावे, ते पण रहा इवाणी। तुर्क होए हज काबो धोके, भूल्या मुसलमानी। के पुरुष अवर जागेला, थल जाग्यो निजवाणी। गुरुदेव ने क्या अर्थ किया है? श्री जंभेश्वर महाराज जी ने बताया है कि जो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा यानी मक्का में उस समय मिला था,
जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में बनी मस्जिद काबा में गए थे और उनको जगाया था कि मंदिर मस्जिद आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। अरे परमात्मा कोई जानवर थोड़ी है, परमात्मा कोई पशु थोड़ी है जो मुल्ला मौलवियों ने उनको पकड़ के रस्से से मस्जिद में बांध रखा होगा, या पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने उनको मंदिर में कैद कर रखा होगा। परमात्मा तो कण कण में है, सर्व जगह व्याप्त है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है, और वे मंत्र वर्तमान में पूरे विश्व में जो सूर अशूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में ऐन सीन काफ, ये जो 3 मंत्र लिखे हुए हैं, और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत, ये 3 मंत्र लिखे हुए हैं। इन तीनों मंत्रों के वास्तविक मंत्र क्या हैं? ये तो केवल कोड वर्ड में है, ऐन सीन काफ ओम तत् सत, लेकिन इनके पीछे वास्तविक मंत्र क्या हैं? वो मंत्र मुक्ति के मंत्र, मोक्ष के मंत्र वर्तमान में पूरे विश्व में केवल इस एकमात्र सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के पास में उपलब्ध है। श्री जम्भेश्वर जी महाराज ने फिर बताया है कि वही परमात्मा थलसिर यानी समराथल स्थान राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। ना जाने कितने व्यक्ति और जागेंगे। जैसे मेरा समराथल प्रसिद्ध है, ये मेरी निज वाणी यानी विशेष वचन है। मैंने अपनी अनुभव की खास निज यथार्थवाणी बोलकर समराथल के व्यक्तियों में परमात्मा भक्ति की जागृति लाई है। सत्य से दूर होकर मुसलमान अभी भी काबे में हज करने जाते हैं, वहाँ धोख लगाते हैं यानी सिजदा करते हैं, पत्थर को सिजदा करते हैं जो व्यर्थ है। इसी प्रकार हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, पिंड भराते हैं, ये सब व्यर्थ साधना है। कुरान ज्ञान दाता के मांस आहार के विषय में निर्देश। कुरान ज्ञान दाता यानी कुरान का ज्ञान देने वाला। अब कुरान का ज्ञान दिया डुप्लीकेट अल्लाह ने, डुप्लीकेट खुदा ने, इस शैतान ने हजरत मोहम्मद जी को। तो मांस खाने को लेकर इस शैतान ने क्या कुछ फरमान जारी किया है अपनी तरफ से, हम सबके कर्म फुड़वाने के लिए, हमें नरक में ठोकने के लिए, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते शुअर बनाने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए इस डुप्लीकेट अल्लाह ने कुरान में कहा, किन किन आयतों में और कैसे कैसे किन किन जानवरों का मांस खाने का आदेश दिया है। ये इसी प्रकार से जीवों को भ्रमित करता है। उस अल्लाह कबीर ने, सुप्रीम गॉड ने कोई मांस खाने का आदेश नहीं दिया, पहले आप जी पढ़ चुके हैं। उसने तो 6 दिन में आसमान और धरती के बीच में जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। और पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन 6 दिनों में उस अल्लाह ने, सुप्रीम गॉड ने, कबीर जी ने स्त्री और पुरुषों को खाने के लिए क्या आदेश दिया और जानवरों को खाने के लिए क्या आदेश दिया। और उसके तख्त पर जाकर बैठने के बाद इस शैतान ने फिर हमें भ्रमित कर दिया, उल्टे सीधे आदेश देकर, मांस खाने का आदेश देकर। तो जो कुरान का ज्ञान देने वाला है डुप्लीकेट अल्लाह, उसने क्या कुछ लिखा है मांस खाने के विषय में। सूर अल माइदा 5 और आयत नंबर 1, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान क्या कह रहा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो यानी मुसलमान बने हो, प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन करो यानी मेरी बनाई मर्यादा का पालन करो। और क्या कह रहा फिर ये शैतान, ये कैसे भ्रमित करता फिर देखिएगा। तुम्हारे खाने के लिए चौपाइयों की जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं। क्या कह रहा है ये शैतान कि तुम्हारे खाने के लिए मैंने चौपाइयों की जाति के सब जानवर, चौपाइयों यानी जिनके 4 पैर होते हैं जानवर, मैंने तुम्हारे खाने के लिए वैध कर दिए हैं, जायज कर दिए हैं। तुम 4 पैर वाले जानवरों को काट के खा सकते हो, उनका मांस खा सकते हो। ये शैतान का आदेश है, शैतान का आदेश है। तुम्हारे खाने के लिए चौपाइयों की जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं, सिवाय उनके जो तुमको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन हराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न करो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है।
जो 4 पांव वाले जानवर खाने के लिए जायज बताए हैं वे हैं ऊंट, गाय, भेड़, बकरी आदि। ये शैतान का फरमान है। सूर माइदा 5 आयत नंबर 3, तुम पर हराम किया गया, यानी जो खाना पाप है वे जानवर बताए हैं। मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वे जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह यानी मारा गया हो, उसको भोग लगा हो, किया गया हो, वह जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह न किया हो, वह किसी स्थान पर ज़बह किया गया हो, यानी जिस स्थान पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हो, और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है, और 500 यानी टोस डाल करके उनके द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे उपरोक्त काम आदेश उल्लंघन के हैं। ये सारे के सारे आदेश शैतान के हैं, शैतान के। 6 दिन में सृष्टि रचकर वो इबादई कबीरा सुप्रीम कोर्ट तो तख्त पे जाके बैठ गया सिंहासन पर सतलोक में। उसके बाद ये आदेश शैतान के हैं, मांस खाने के, परमात्मा के आदेश नहीं हैं। सूरा अल मोमिन 40 आयत नंबर 79, अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। ये शैतान का आदेश है। अल्लाह ने तो ये कहा था कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, हे इंसान, तुम उनके ऊपर अपना अधिकार रखना। अधिकार रखने का मतलब कि हे इंसान, जो मैंने तुझे बनाया है नर और नारी करके, तेरे को मैंने विशेष बुद्धि बख्शी है। ये बुद्धि, ये दिमाग अन्य जीव जंतुओं को नहीं है जितनी तुझे है। इसलिए तू अपनी मेहनत करके, अपना पुरुषार्थ करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना। और तेरे खाने के लिए मैंने जितने भी छोटे छोटे बीज वाले पेड़ हैं और बड़े बड़े जो फल हैं मैंने वो दिए हैं। और तू इन जानवरों पे अधिकार रखना। अधिकार रखने का मतलब है जैसे हम अपने घरों पर गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो हमने उनके ऊपर अपना अधिकार किया। हमने उनको समय पे खाना खिलाया, चारा खिलाया, पानी पिलाया, तो वो गाय फिर हमें दूध देती है। दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, पौष्टिक भोजन बनता है। उस गाय भैंस का गोबर हमारे खेतों में खाद के रूप में काम आता है। वो गाय भैंस हमारे को वो बच्चा देती है, फिर वो खेतों में हल जोतने के काम में आता है। और मरने के बाद उसकी चमड़ी काम आती है पैर के जूते बनाने के लिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम जानवरों को खाना काटना, ये नहीं कहा, केवल अधिकार के लिए कहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी हॉस्टल में अपने बच्चे को शहर में एडमिशन दिलवा के आ जाए, भाई माता पिता तो 24 घंटे बच्चे के पास रह नहीं सकते, उन्होंने तो गांव में आके अपना काम भी करना है। और बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया और रहने के लिए हॉस्टल में छोड़ के आ गए। और हॉस्टल का जो वार्डन होता है उसको कह दिया कि हम हमारा बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे पे अधिकार रखना। अब उस अधिकार का मतलब क्या है कि मेरा बच्चा ढंग से पढ़े, बढ़िया इसके खाने पीने का ध्यान रखना, हम आपको समय पे पैसा देते रहेंगे, आपकी फीस भरते रहेंगे। अधिकार का मतलब ये नहीं कि वो वार्डन अब उस बच्चे को मारे पीटे, उसके साथ में बुरा सलूक करे, उसकी उंगलियां काट काट के खाए। माता पिता ने कहा था कि मेरे बच्चे पर अब आपका अधिकार है, यानी हम तो अपने गांव वापस जा रहे हैं, अब आप इन बच्चों को संभालना, इनकी टेक केयर करना। अधिकार का मतलब ये होता है। तो अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा और हम इंसानों को आदेश दे दिया कि बाकी जीवों पे अब तुम अधिकार रखना, यानी तुम इनको प्यार प्रेम से रखना, बढ़िया चारा खिलाना, पानी पिलाना, इनकी सेहत का ध्यान रखना। और ये बदले में तुम्हें दूध देंगे, तुम्हें खाद देंगे, तुम्हें ऊन प्राप्त होगी, इनसे भेड़ बकरियों से तुम्हें ऊन प्राप्त होगी। ये था परमात्मा के कहने का मतलब। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। लेकिन ये डुप्लीकेट अल्लाह, उस शैतान ने जीव को भ्रमित करने के लिए, उसके कर्म फुड़वाने के लिए ये उल्टे आदेश कुरान में दिए हैं। अब देखिए उस वास्तविक अल्लाह का क्या आदेश है।
सर्जनकर्ता का मानव के खाने के लिए निर्देश व आदेश। सर्जनकर्ता यानी जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, वो सर्जनकर्ता। अल्लाहु कबीर, इबादही कबीरा, सुप्रीम गॉड। उन्होंने क्या आदेश दिया? बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति विषय में अध्याय 1 व 2 में, उत्पत्ति अध्याय 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यानी इंसान को मैं अपने जैसा ही बना रहा हूं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। खाने का आदेश नहीं दिया, अधिकार का आदेश दिया है। जैसे हमारे घर में ऊंट है तो ऊंट पर हमारा अधिकार है, हम ऊंट को खरीद के लेके आते हैं, अब उस पर हमारा अधिकार हो गया। हम उसको खेत में काम में लेंगे, हल जोतेंगे, उससे हमारी फसल पैदा होगी, उस फसल से हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। इस प्रकार अधिकार रखने के लिए कहा था अल्लाह कबीर ने, परमेश्वर ने। और देखिए, आपको एक छोटा सा बाइबल से भी आप भाई बहनों को दिखा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की शंका ना हो किसी को। ये बाइबल है, ये बाइबल भी उसी शैतान के द्वारा हज़रत ईसा के ऊपर नाजिर हुई थी। ये बाइबल है, आप जी देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। ये पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये कहाँ से छपी हुई है देख लीजिएगा। यही बाइबल आपको हर पास्टर के हाथ में मिलेगी, आपको हर एक चर्च में मिलेगी, हर एक मसीह के पास में मिलेगी। और ये इसका उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 और ये इसके श्लोक नंबर हैं 26 से 29। ये आपको मैंने पहले दिखा दिया था, ये 26 है। फिर परमेश्वर ने कहा, यानी अल्लाह कबीर ने कहा, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यानी मैं इंसान को अपने जैसा अपनी समानता में बनाऊंगा। तो अल्लाह कैसा हुआ? आप और हमारे जैसा हुआ, जिन्होंने अपने जैसा हमें बनाया। अब आगे चलिए, उन्होंने इंसानों को क्या क्या खाने का आदेश दिया। ये वचन नंबर 29, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, इंसानों को कहा परमेश्वर ने, जब नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया, फिर उनको खाने के लिए क्या आदेश दिया कि सुनो, पृथ्वी पर बीज वाले जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, यानी जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, ये अन्न बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, यानी सेब, संतरा, अंगूर, आम, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये खाने का आदेश दिया था उस कबीर अल्लाह ने, ना कि मांस खाने का आदेश दिया था। और जानवरों के लिए भी परमात्मा ने आदेश दिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, यानी जिनमें आत्मा है, उन सब के खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। इन जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इनको खाने के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे दिए हैं, हरे भरे। ये आदेश है अल्लाह कबीर का। उन्होंने तो जानवरों को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन शैतान की प्रेरणा से, शैतान के प्रभाव से आज इंसान भी जानवर से बदतर हो गया, जानवर से बदतर। इसलिए भाइयों बहनों, ये आपत्तियां आने वाले समय में 2028 जो युग परिवर्तन का दौर है, ये ऐसे इंसानों को झेलनी पड़ेंगी जो उस परमेश्वर के वचन को तोड़कर और शैतान के वचन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अधिकार रखने से तात्पर्य है कि मानव अन्य प्राणियों से बुद्धिमान बनाया है, जो सब प्राणियों को काबू कर सके। इनको खाने का निर्देश नहीं है। जैसे सर्कस में शेर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, चीता भी होता है, भालू भी होते हैं। तो सर्कस वाला क्या करता है, उसने उन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और अब उनसे खेल दिखा दिखा के वो 2 पैसे कमा रहा है।
तो अधिकार का मतलब ये होता है कि तुम उनकी टेक केयर करो और वो तुम्हें फायदा पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। और खाने के लिए परमात्मा ने सबको ये छोटे छोटे बीज वाले पेड़, फल, ये आदेश दिया परमात्मा ने, किसी जीव की हत्या करने का नहीं दिया। उत्पत्ति 1 श्लोक 27, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर भर जाओ। मनुष्यों के भोजन के लिए निर्देश जो अभी आपने बाइबल में देख लिया कि उस अल्लाह कबीर ने, सुप्रीम गॉड ने इंसानों के भोजन के लिए क्या निर्देश दिए। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 29, फिर परमेश्वर ने उनसे यानी मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, आम, अमरूद, जामुन, केले, अंगूर, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अभी आपने बाइबल में देख लिया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 30, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 31, बाइबल में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। उत्पत्ति अध्याय 2 और आगे ये श्लोक नंबर 2, यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यानी वो कबीर परमात्मा अपने सतलोक के सिंहासन पर जा बैठा। उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 3, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी तथा पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। विशेष मानव के भोजन के विषय में यह आदेश उस अल्लाह का, जिसके विषय में कुरान की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि कबीर अल्लाह ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर आसमान में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। अब भैया उसकी जानकारी तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है, बाकी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब ये जानकारी धीरे 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 पूरी दुनिया को पता चल रही है कि वास्तव में रियल अल्लाह कौन है, रियल गॉड कौन है, और ये डुप्लीकेट शैतान जिसने सबको भ्रमित कर रखा है, जो मुसलमानों का अल्लाह बन के बैठा, हिंदुओं का भगवान बन के बैठा हुआ है। अब ये जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने यानी स्वयं उस अल्लाह कबीर ने धरती पर बाखबर के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अब सबको बता दी है। और अब ये डूंडा फटेगा, डूंडा पूरे विश्व में डंके की चोट पर बच्चे बच्चे को पता चलेगा कि शैतान कौन है, डुप्लीकेट अल्लाह कौन है और सुप्रीम गॉड कौन है। यह कादिर अल्लाह ताला है, सृष्टि का रचनहार है। इसने जो रचना करनी थी 6 दिन में की, तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था दिया, और 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास में तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव यानी नर नारी को मांस खाने का नहीं है। इसके आदेश की अवहेलना करके, अन्य का आदेश पालन करके मांस खाने वाले परमेश्वर का विधान भंग कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग मांस खाते हैं, उल्टे कार्य करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, ये सब के सब शैतान के प्रभाव से कर रहे हैं, डुप्लीकेट अल्लाह के प्रभाव से कर रहे हैं। उस सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिस कारण से भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जो दंडित किए जाएंगे। विशेष बाइबल के इस कथन से सिद्ध होता है कि सृष्टि रचना करने वाले ने अपने वचन से अनेकों स्त्री पुरुषों मनुष्यों की उत्पत्ति की थी,
तथा अनेकों पशु पक्षियों तथा पृथ्वी व जल के जीव जंतुओं की उत्पत्ति की थी। जैसे कहा है कि बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय 25, छठे दिन इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया, यानी भगवान हमारे जैसा है, इंसान जैसा। नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, जो बाइबल में आगे वर्णन है। यह परले के बाद का है। फिर भी हमने मांस न खाने वाला प्रकरण समझना है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण ब्रह्म यानी कादिर अल्लाह यानी परमेश्वर का आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है। मांस खाने से पाप लगता है, भयंकर दोषी बनता है, दंड का अधिकारी बनता है। आगे पढ़े विस्तृत वर्णन। अल्लाह के तख्त पर जाने के पश्चात काल ब्रह्म ने इसमें पुनः मानव रचना की। अब वो कादिर अल्लाह, कबीर अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो तो सिंहासन पर सतलोक में जाके बैठ गया। उसके बाद फिर इस शैतान ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने, इसने फिर अपने तरीके से इंसानों की और उत्पत्ति की अपने भोजन के लिए। सबसे पहले इसने दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बना के, क्योंकि दुर्गा इस काल की पत्नी है शैतान की, और इसने दुर्गा के माध्यम से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटा विष्णु, उससे छोटा शंकर जी। इन तीनों की उत्पत्ति करके ये काल, ये शैतान अपने 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में जाके बैठ गया गुप्त, और कहा कि दुर्गा अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और इन तीनों बेटों के माध्यम से तू मेरे भोजन का बंदोबस्त कर, आगे सृष्टि की उत्पत्ति करवा, नर और नारी पैदा करवा, और मेरे भोजन का इंतजाम करो, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी स्त्री पुरुषों को खाने का आदेश मिला हुआ है, श्राप लगा हुआ है इसको परमात्मा की तरफ से। तो ये ब्रह्मा जी के माध्यम से संतान उत्पत्ति करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, रजोगुण का देवता है। आज इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, जो संतान उत्पन्न करने की जो प्रेरणा होती है, विषय वासना, ये ब्रह्मा जी के कारण होती है। ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रधान है, क्योंकि ब्रह्मा जी को इस शैतान ने अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से ये ड्यूटी दे रखी है, संतान उत्पन्न करने की, नर और नारी उत्पन्न करने की अपने भोजन के लिए। और विष्णु जी के माध्यम से आपस में सबको बांध के रखता है मोह ममता में, क्योंकि विष्णु जी शतोगुण प्रधान है। और फिर शंकर जी के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करवा के, मार पिटाई करवा के, एक्सीडेंट में जैसे भी है, फिर ये लोगों की मृत्यु करवाता है, क्योंकि शंकर जी तमोगुण के प्रधान देवता हैं। अल्लाह के यानी उस कबीर परमेश्वर के तख्त पर जाने के बाद काल ब्रह्म ने यानी शैतान ने इसमें दोबारा मानव रचना की। उसका वर्णन आगे है। काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को यहाँ का संचालक बनाया है। कर्मों के अनुसार फल देना इसके अधिकार में दिया है, और स्वयं ये गुप्त रहता है। ये शैतान किसी के सामने नहीं आता, खुद ये अपने 21वें ब्रह्मांड में जाके बैठ गया, गुप्त रहता है। आगे इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहीं पर मांस खाने का निर्देश है, वह उस पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड का नहीं है। इसी प्रकार यदि पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान में कहीं भी मांस खाने का आदेश है, तो वह पूर्ण ब्रह्म कादिर अल्लाह का नहीं है, वह हमने नहीं मानना है। सूक्ष्म वेद यानी कलाम एक कबीर में कादिर अल्लाह का निर्देश। अब सूक्ष्म वेद में यानी कबीर सागर में और गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में उस कलाम कबीर यानी अल्लाह कबीर सुप्रीम गॉड का क्या आदेश है। हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है। वर्तमान में सब मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नबी मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, तथा न ही उनके सीधे अनुयायियों 1,80,000 ने मांस खाया। केवल रोजा व बंग तथा नमाज किया करते थे, गाय आदि को बिस्मिल यानी हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया।
अरश कुरश में अलय तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पागंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, कि नबी हज़रत मोहम्मद और उनके फॉलोवर तो बहुत ही पाक थे, पवित्र थे, उन्होंने कभी मांस को छुआ तक नहीं। भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय हैं जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं, यानी शैतान के। कसम है 1,80,000 पैगंबर हुए हैं, तथा जो उनके अनुयायी थे उनको कसम है कि उन्होंने कभी बकरे, मुर्गे तथा गाय आदि पर करद नहीं चलाया, अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हज़रत मोहम्मद, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा आदि पैगंबर संदेश वाहक तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे। परंतु जो आसमान के अंतिम छोर सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नज़र से कोई नहीं बचा है। यानी वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाहु कबीर, वो भैया 7वें आसमान पर यानी सतलोक में अपने तख्त पर सिंहासन पर बैठकर सबको देख रहा है। और फिर जो जैसा करेगा उसी के अनुसार फिर वो उसके कर्म लिखता है और उसी के अनुसार फिर जीव को भोगना पड़ता है। तो उस कादिर अल्लाह का जो 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, कबीर, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, उन्होंने कभी किसी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। और फिर भी यदि ये इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे विश्व का, यदि फिर भी ये मांस खाता है, आधी अधूरी भक्ति साधना करता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में धक्के खा रहा है, तो फिर वो उस अल्लाह के द्वारा दंडित किया जाएगा, दंडित। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जीवाई हंसा राख्या, मांस नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। यानी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपनी वचन शक्ति से, अपने शब्द से एक जिंदा गाय को मार दिया। तलवार से नहीं मारा, अपने वचन से मारा, अपनी शब्द शक्ति से मारा। और उसके बाद जब वो गाय को जिंदा करने लगे तो गाय जिंदा नहीं हो पाई, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, शब्द शक्ति नहीं रही। अब हजारों आदमी देखने वाले, पैगंबर की बेइज्जती हो रही है, पैगंबर के अनुयायी खड़े हैं, गाय जिंदा हो नहीं रही, सारे जंतर मंत्र बोल ली हजरत मोहम्मद ने। अब देखा ये तो बात बिगड़ जाएगी। उस समय हजरत मोहम्मद जी ने जो जिंदा बाबा के रूप में उनको काबा में वो कबीर परमात्मा मिला था, उनको याद किया, गुफा में जाके रो रो के अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। अब मुसलमान भाई कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाहु कबीरू, अल्लाहु कबीर, अकबीर। उसको जाके याद किया, क्योंकि जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा ने हजरत मोहम्मद को ये मंत्र दिया था, ये कलमा दिया था कि तू इसका जाप किया कर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। तब उसने वहां जाकर उस अल्लाहु कबीर को याद किया, तब वो कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी के सामने प्रकट हुआ, उसी जिंदा बाबा के रूप में, केवल उन्हीं को दिखाई दे रहा था। और कहा कि ए हजरत मोहम्मद, मैं इस गाय को जिंदा कर रहा हूं अपनी वचन से, अपनी शक्ति से, और दुनिया को लगेगा कि तू जिंदा कर रहा है, क्योंकि केवल हजरत मोहम्मद जी को ही दिखाई दे रहे थे परमात्मा। वो समर्थ है, चाहेगा उसको दिखाई देगा। तो परमेश्वर ने फिर उस मरी हुई गाय को अपने वचन से जिंदा किया, और लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दिया, हमारे नबी ने जिंदा कर दिया, और उनकी फिर से महिमा बन गई। क्योंकि परमात्मा चाहता कि लोग भक्ति पे लगे रहें, और ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह चाहता है कि लोग भक्ति से बिल्कुल पीछे हट जाएं। ये चाहता ही नहीं भक्ति, शैतान को तो अंधेरा पसंद है, अंधेरा। वो चाहता कि ये उल्टी सीधी साधना करते रहें, मांस मिट्टी खाते रहें, और मेरे मुंह में जन्मते रहें, मरते रहें, आते रहें। और वो अल्लाह, वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाहु कबीर चाहता है कि ये आत्माएं किसी भी तरह से भक्ति पे लगी रहें। और इस वर्तमान समय तक, जो वर्तमान में समय चल रहा है ना, ये भक्ति का युग है, ये भक्ति युग है। ये इस समय वो अल्लाह धरती पर संत रामपाल जी के रूप में बिल्कुल प्रत्यक्ष आया हुआ है। इस समय तक परमात्मा ने हम आत्माओं को धर्म से जोड़ के रखना था,
हमारे को मनुष्य जन्म देने थे परमात्मा ने, और इस समय वो सत भक्ति देकर आज हमें पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बना देगा, पूर्ण मोक्ष का अधिकारी। अन्यथा शैतान तो धरती से भक्ति का नामो निशान समाप्त करना चाहता है, नामो निशान। तो जैसे ही वो गाय जिंदा हुई, लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दी, हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दी, उनकी महिमा बन गई। अब हजरत मोहम्मद जी के शरीर छोड़कर जाने के 400-500 साल बाद में जो मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार थे, जगह जगह जो इनकी जो संस्थाएं बन गई थी, इन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम उस दिन को मनाना शुरू कर दें यादगार के रूप में, जिस दिन हमारे नबी ने मरी हुई गाय को जिंदा किया था। तो सब ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि बहुत अच्छी बात है ये तो सभी लोगों ने क्या किया, जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को अपने वचन से मारा था और परमात्मा ने जिंदा किया था, उस दिन हजारों जगहों पर गाय काटने की शुरुआत कर दी कि इस बहाने हमारे को वो दिन याद रहेगा। तो हजारों जगह जहां जहां भी ये मुसलमान थे, इनकी जो संस्थाएं थी, वहां इन्होंने गाय काटनी शुरू कर दी। लेकिन ये गाय को खाया नहीं करते थे, मांस उस समय भी कोई नहीं खाता था, मुसलमान बड़ी नफरत करते थे। गाय को केवल काटना शुरू कर दिया उस दिन की याद बनाए रखने के लिए, और गाय को काट के फिर उसको जंगल में डाल के आ जाते थे। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। आगे चलकर एक समय भयंकर अकाल पड़ गया, अकाल, खाने को दाना भी नहीं मिल रहा लोगों को, और उसी समय उनका वो गाय काटने वाला दिन आ गया। अब हजारों जगह उन्होंने गाय काटी और जंगल में जाके फेंक के आ गए। अब जो लोग भूखे मर रहे थे मुसलमान, उन लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग उस गाय का मांस उठाकर ले आए और उन्होंने पकाकर खाना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने, मुसलमानों ने देखा तो कहा ये तो बड़े निकम्मे आदमी हैं, इन्होंने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, इन्होंने मांस खा लिया। ये सूचना उन्होंने अपने धर्म के ठेकेदारों को दी। अब इस प्रकार की सूचना जगह जगह से आने लग गई कि साहब वहां भी मांस खा लिया, वहां भी मांस खा लिया, वहां भी मांस खा लिया। अब कोई 2, 4, 5 होते तो उनको कोई सजा भी देते। सबको पकड़ पकड़ के लेके आ गए वो गांव वाले कि साहब देखो इसने मांस खाया, उस गाय का इसने मांस खाया। अब धर्म के ठेकेदारों ने देखा रही तो हजारों आदमी हैं, 1-2 को सजा दे दें, हजारों को कैसे दें, तो बात बिगड़ेगी। तो बाद में उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा कि भाई ऐसा है, हमने जब गाय काटी थी ना, हमने कलमा पढ़ा था, और कलमा पढ़ने के बाद में वो प्रसाद बन गया था, प्रसाद, मांस नहीं रहा, और उसको खाने से कोई पाप नहीं लगा। इस प्रकार फिर आगे चलकर ये बिजली पूरे मुसलमान समाज में गिर गई, पूरे मुसलमान समाज में। फिर तो ये परंपरा बन गई, रिवाज बन गया, कोई भी जानवर काटो कलमा पढ़ के, और कह दिया कि अब तो ये प्रसाद बन गया। अरे नालायकों, अपने बच्चों को काटो ना देखे। अगर ये कलमा पढ़ने से अगर मांस अगर प्रसाद बन रहा है और उसकी रूह जन्नत में जा रही है, ये मुल्ला मौलवी जब ये काटते हैं ये कलमा पढ़ के किसी भी जानवर को, तो कहते हैं हे अल्लाह, इसकी रूह को, इसकी आत्मा को जन्नत में जगह देना। जैसे अल्लाह इनके बाप का नौकर है कोई, जो जैसा ये कहेंगे अल्लाह वैसा ही करेगा। ये मनमुखी सोच है, मनमुखी धारणा। अगर इसी प्रकार कलमा पढ़ के अल्लाह से पुकार करके अगर किसी की गर्दन काटने से जन्नत मिलती है, तो पूरा मुसलमान समाज मस्जिदों में धक्के क्यों खा रहा है? जन्नत के लिए। काबा में क्यों जाता है? हज करने क्यों जाता है? जन्नत के लिए। अगर ऐसे ही जन्नत मिलती है तो अपने परिवार वालों की गर्दन काट कलमा पढ़ के, और उनके शरीर को तो खा ले प्रसाद समझ के कि ये तो प्रसाद बन गया, उसको तो प्रसाद समझ के खा ले, और आत्मा उसकी जन्नत में चली गई। अरे जन्नत के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका और क्या? जब तुम जानवरों को जन्नत में भेज रहे हो और उसके शरीर को प्रसाद बना के खा रहे हो, तो अपने बच्चों को काट काट के खाओ ना। तुम काटोगे, कलमा पढ़ोगे, आत्मा तो उसकी जन्नत में चली गई, और बाकी बच गया उसका शरीर, उसको पका पका के खाओ अपने घर पे। तो ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। ये नहीं चलेगी उस अल्लाह के दरबार में। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान इस कादिर अल्लाह के मुख कमल से
कि किस प्रकार से मुसलमान धर्म में ये मांस खाने की शुरुआत हुई शैतान की प्रेरणा से। सुनिएगा। परमात्मा ने कहा, क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वचन तय पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे कलमे पढ़ लिए उसने, तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूँ। परमात्मा ने थपकी रमाई, वो जीवित गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के जीव यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गाय मार कर जीवित की थी उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़े या बात तो ठीक है। तो वो गाय को उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहाँ पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज़्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी हैं, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद या बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटने लाएंगे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, ये दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गलत परंपरा ये मुसलमान समाज में शैतान की प्रेरणा से चली हुई है। उस कादिर अल्लाह का कोई मांस खाने का आदेश नहीं है। तो कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम।
और शब्दें फिर जीवाई हंसा, राख्या मांस नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्धि से मारकर सबके सामने जीवित कर दिया था। यानी करने वाले तो अल्लाह थे, लेकिन महिमा उन्हीं को दी गई है। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। ऐ मुसलमानों, ऐ मुल्ला मौलवियों, अगर तुम गाय को जीवित करने के अधिकारी नहीं हो तो तुम मारने के भी अधिकारी नहीं हो। तुम कहते हो कि हमारे नबी ने गाय को मार दिया था, तो तुम्हारे नबी ने तो गाय को जीवित भी कर दिया था। तुम करके दिखाओ ना। अगर तुम जीवित करने के अधिकारी नहीं हो तो फिर तुम किसी को मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप खुद भी पाप के भागी बनते हो तथा अपने अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजक यानी नरक के पात्र बन रहे हो। अब सूक्ष्म वेद में, उस पवित्र कबीर सागर में, जो कि सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और आदरणीय गरीबदास जी की वाणियां सूक्ष्म वेद, इनमें परमेश्वर की तरफ से क्या आदेश है मांस खाने या ना खाने के विषय में, और जो लोग मांस खाते हैं उनके विषय में। कबीर मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, यानी जो मांस भक्षण करता है किसी भी जानवर का, वो तो प्रत्यक्ष राक्षस है, राक्षस। कबीर मांस आहारी मान ई प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति हरे होए भक्ति में आनी। ऐसे दुष्ट नीच प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की तो संगति भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं वो तो प्रत्यक्ष राक्षस हैं, उनके पास तो बैठना भी नहीं चाहिए। उनके पास बैठने मात्र से हमारी भक्ति में हानि होगी, नुकसान होगा, हमारे विचार गंदे होंगे। ऐसे लोगों के पास तो, जो मांस खाते हैं या किसी जानवर को काटते हैं, उनके तो पास में भी नहीं बैठना चाहिए। उस अल्लाह का तो ये आदेश है। कबीर मांस खाए ते ढेड सब। जो लोग मांस खाते हैं वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, वो ढेड इंसान है। ढेड, ढेड कोई जाति नहीं होती। ढेड का मतलब होता है नीच व्यक्ति। तो कहते हैं मांस खाने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, विश्व का कोई भी प्राणी हो, वो ढेड व्यक्ति है, वो नीच है, नीच। कबीर मांस खाए ते ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और जो शराब पीते हैं वो महादुष्ट प्राणी है। कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। ऐसे व्यक्तियों की तो दुर्मति ये शैतान हर लेता है। उनके कुल की, परिवार की, उनके खानदान की दुर्गति होती है। पूरा का पूरा खानदान ऐसे लोगों का या तो कभी जल के मरेगा, या कभी एक्सीडेंट में मरेगा, या किसी बीमारी से मरेगा। यानी ऐसे लोगों की तो भयंकर दुर्गति से मौत होती है। और राम कहे सो ऊंच, और जो भक्ति करता है उस अल्लाहु राम की, उस अल्लाहु कबीर की, राम यानी जो सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा खुदा, दशरथ पुत्र राम नहीं। त्रेता युग में जो रामचंद्र जी आए थे वो तो खाली उनके शरीर का नाम था राम, केवल उनकी पहचान थी। वास्तव में राम कौन है? राम यानी अल्लाह, खुदा, सबसे बड़ा भगवान। कहते हैं जो उसकी भक्ति करेगा वो ऊंच है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। कबीर मांस बखे और मद पीवे, यानी जो जो लोग मांस खाते हैं और शराब पीते हैं और धन वैश्याशो खाए, और जो लड़कियों से धंधा करवाते हैं, वैश्यावर्ती का धंधा करवाते हैं, और जुआ खेले, चोरी करे, और जो लोग जुआ खेलते हैं और चोरी करते हैं, अंत समूला जाए, अंत में उनकी दुर्गति होगी, बर्बादी। और वर्तमान में ये जो शेयर मार्केट का जो काम है ये जुए की श्रेणी में आता है, जुए की श्रेणी में, जुआ खेलने की श्रेणी में। तो कहते हैं ऐसे लोगों की तो अंत में दुर्गति होगी, उनका तो समूला नाश जाएगा। कौन? मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, और धन वैश्या से खाए, यानी लड़कियों से जो वैश्यावर्ती करवाता है फिर उस पैसे को खाता है, यानी उस पैसे से अपना पेट भर रहा है। जुआ खेलने वाला और चोरी करने वाला, अंत समूला जाए। कबीर मांस मांस सब एक हैं कि नालायको, मांस चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का,
चाहे आपके बेटा बेटी का हो, चाहे मुर्गे और हिरण का। कहते हैं मांस मांस सब एक हैं, मुर्गी हिरण गाय, आंखों देख नर खात है, ते नर नरक में जाए। और फिर भी ये इंसान उसको खा रहा है काट काट के। कहते हैं अंत में वो नरक में जाके गिरेगा, दोजख की आग में जाके गिरेगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे विश्व का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जो एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है। कबीर ये कुकर को बख्श है। कबीर अल्लाह कह रहे हैं कि ये मांस खाना तो ये कुत्ते का भोजन है। कबीर ये कुकर को बख्श है, मनुष्य दे क्यों खाए हे नादान प्राणी, ये अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करके तू क्यों ये गंदगी खा रहा है। मुख में आमिख मेल के नरक परेंगे जाए। कबीर पापी पूजा बैठ के बखे मांस मद दोई, कि एक तरफ तो तुम भक्ति करने का दिखावा करते हो, मुसलमान तुम मस्जिद में जाते हो, नमाज करते हो, हिंदू तुम लोग मंदिर में जाते हो, मूर्तियां पूज रहे हो, और दूसरी तरफ तुम लोग मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो। तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होई। गुरु पद पर जो लोग बैठे हैं मुसलमान धर्म में, हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में, और उसके बाद वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, कैसे ऐसे लोगों से दीक्षा लेने से, उपदेश लेने से मुक्ति नहीं होगी, दोनों नरक में जाएंगे, दोनों के दोनों। कबीर जीव हने हिंसा करे, यानी जीव हत्या करता है, प्रकट पाप सिर होए, उसके सिर पर तो पाप रखा जा रहा है। निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। ऐसे कुकर्म करने वाले आज तक तो कभी स्वर्ग में गए ही नहीं, जन्नत में गए नहीं। अल्लाह कबीर कह रहा है कि ऐसे कुकर्म करने वाले, जीव हत्या करने वाले आज तक कभी भी भिस्त में नहीं गए, स्वर्ग में नहीं गए। उनके सिर पर तो पाप की गठरी रखी है। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान। कबीर अल्लाह कह रहा कि अगर किसी ने तिल भर भी मछली खा ली, यानी तिल भर भी मांस खा लिया, चाहे तुम 1 करोड़ गाय दान कर दो, तुम्हारा वो पाप नहीं उतर सकता। अब सोचिए जो लोग रोजाना मांस खा रहे हैं, बकरे बकरे काट के, मुर्गियां काट के, उनके साथ में क्या बीतेगी। उस अल्लाह कबीर का तो ये आदेश है कि तिल भर मछली खाए के, तिल के दाने जितनी भी अगर आपने मछली खा ली, कोई भी मांस का टुकड़ा खा लिया, चाहे तुम 1 करोड़ गाय दान कर दो, तुम्हारा वो पाप नहीं उतरेगा। और काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। भले फिर तुम काशी में करोत लेके मर जाना, तुम्हारा वो पाप नहीं उतरेगा। एक समय हिंदू धर्म के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने एक कुकर्म शुरू कर दिया धन कमाने के लिए। इन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की तरफ से हमारे को एक आदेश आया है। इन्होंने आरा लगा दिया वहां पर काशी में, जैसे वो लकड़ी काटने का आता ना था ऐसा, और कहा कि जो अपनी गर्दन कटवाएगा यहां आकर, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा। तो जो बेचारे श्रद्धालु थे, उस समय बेचारे अनपढ़ हुआ करते थे, इन पंडितों पर, मुल्ला मौलवियों पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि बेटाओ देखो, वैसे भी हमारी मृत्यु का दिन आ गया, हम बुजुर्ग हो गए, और क्यों ना हम वहां पर काशी में जाके वो करोत लेके अपना शरीर त्याग दें, हमारी गति हो जाएगी, और आप जी उन धर्म गुरुओं को, ब्राह्मणों को थोड़ी बहुत दान दक्षिणा दे देना। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने बूढ़े माता पिता को वहाँ छोड़ के आ गए पंडितों के पास में, और उनके खाने पीने का सारा उनको एक्स्ट्रा उनको पैसा दे दिया करते थे। अब उन पंडितों ने देखा रे भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई, बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद उन्होंने एक आरा लगा दिया वहाँ पर गर्दन काटने का, और कहा कि भगवान विष्णु की तरफ से हमें आदेश आया है, अगर किसी ने जल्दी भिस्त में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो आरे से गर्दन कटवा लो। और भैया आरे से गर्दन कटवाने के थोड़े पैसा एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उन बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, हमें मरना तो है ही, 5-10 रुपये और दे दो पंडित जी को, हम जल्दी चले जाएंगे। तो उन लोगों ने, उन स्वार्थी पंडितों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से वहाँ पर इंसानों को काटना शुरू कर दिया, इंसानों को काटना। तो कबीर परमात्मा कहते हैं अगर तूने तिल भर भी मांस खा लिया, चाहे तू 1 करोड़ दान कर देना गायें, और चाहे तू काशी में जाके वो करोत लेके अपनी गर्दन कटवा के मर जाना, तो भी तेरे को बैकुंठ नहीं मिलेगा, घोर दंड का भागी बनेगा।
कबीर तिल भर मछली खाए कह कोटि गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान, नरक में जाएगा। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर मांस खाने के विषय में हम नर और नारियों को चेता रहे हैं कि ए मूर्खो, इस शैतान के प्रभाव में आके जो तुम ये कुकर्म कर रहे हो ना, उस अल्लाह का क्या आदेश है कि बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, कि नादानो विचार करो, बकरी शाकाहारी जानवर होता है, बेचारी घास फूस खा के किसी का दिल नहीं दुखाती, कोई हत्या नहीं करती, बेचारी सारा दिन घास फूस खा के अपना पेट भरती है, और उस बकरी की भी अंत में खाल उतारी जाती है। बकरी पाती खात है यानी वो तो बेचारी घास फूस खा के अपना पेट भर रही है, शाकाहारी है, और उसकी भी अंत में खाल उतारी जाती है, दुर्गति से उसकी मौत होती है। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खा रहे हैं उनका क्या होगा हवाल। और नालायक, तुम तो मांस खा रहे हो, तुम तो उस बकरी को खा रहे हो, सोचो तुम्हारा अंत में क्या होगा। जब घास फूस खाने वाली बकरी का ये हाल हो रहा है तो बकरी को खाने वालों का क्या हाल होगा। परमात्मा हमें डरा रहे हैं सच्चाई बताकर। तो मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, जिस भी धर्म के भाई बहनों जो मांस खाते हैं, विचार कर लेना, इतनी भयंकर सजा मिलेगी परमात्मा के दरबार में जो कुकर्म तुम कर रहे हो। कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, कि हे मुल्ला, हे मौलवी, जो तू मांस काट रहा है ना, प्रसाद बना के बांट रहा है, तुझे उस करीम अल्लाह का, उस दयालु अल्लाह का तुझे कब ये आदेश आया। घट फोड़ा घर घर बांटा साहब का निशान। हे मुल्ला, हे मौलवी, हे काजी, तुझे उस करीम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह कबीर की तरफ से कब आदेश आया ये जीव हत्या करने का, जो तू जीव काट काट के, ये कलमा पढ़ पढ़ के तू ये प्रसाद रूप में बांट रहा है। कबीर काजी का बेटा मुआ उर में साल पीर। कबीर परमात्मा कहते हैं, हे काजी, अगर तेरा बेटा मर जाता है तो तेरे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। वह साहब सबका पिता भला न माने वीर, और वो साहब, वो अल्लाह तो सबका पिता है। कि मुल्ला, जब तेरा बेटा मर जाता है तो तुझे कितनी पीड़ा होती है, और वो साहब, वो कबीर अल्लाह तो सबका पिता है, गधे का, सूअर का, बकरी का, भेड़ का, इंसान का। और तू उस कबीर अल्लाह की आत्माओं को काट काट के खा रहा है, उसके बेटा बेटियों को काट काट के खा रहा है, वो कितना दुखी हो रहा होगा। ए मुल्ला, ए मौलवी, ए मांस खाने वालों, तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी अंत में। कबीर पीर सबन को एक सी मूर्ख जाने नहीं। कबीर अल्लाह कह रहे हैं कि सबको एक जैसी पीड़ा होती है, चाहे बकरी हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, सबके अंदर आत्मा है, सबका एक जैसा ही शरीर है अंदर, सबको पीड़ा होती है। देखिए, अपने बेटे का कोई नाखून उतार के खा के दिखाए, जो बकरी का गला काट देते हैं, गाय काट देते हैं, सूअर काट देते हैं, उस अल्लाह के बच्चों को मार मार के खा रहे हो। अपने बच्चे की उंगली काट के खा के दिखाओ कोई, तो कहते हैं पीड़ा सबको एक जैसी होती है। वो बकरा बकरी जो कसाई की दुकान पे बंधे होते हैं, और जब दूसरे बकरे को काटा जाता है तो वो देख देख के रोते हैं, वो भयभीत होते हैं, वो कि भाई हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। और जब उनको काटा जाता है तो क्या वो चिल्लाते नहीं, क्या वो तड़पते नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं होता है। तो परमेश्वर हमें जगा रहे हैं मूर्खों को जो शैतान के प्रभाव में है। कबीर पीर यानी पीड़ा सभी को एक सी मूर्ख जाने नहीं, लेकिन जो मूर्ख है, जो मंद बुद्धि है, जो शैतान के प्रभाव में है, वो इन बातों को नहीं जान पाता। अपना गला कटाए कह क्यों न बसो भिस्त के माही। अगर इसी प्रकार से कलमा पढ़कर अगर किसी की गर्दन काटने से अगर उसको भिस्त में जगह मिल रही है, वो आत्मा अगर जन्नत में जा रही है, तो नालायक अपना खुद का गला क्यों नहीं काट रहा तू। अरे जाना तो तूने भी जन्नत में ही है, भिस्त में ही है। मंदिर मस्जिदों में तुम भी तो धक्के वहीं के लिए खा रहे हो। अगर इसी प्रकार से अगर भिस्त मिलता है, स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, तो नालायक अपना भी गर्दन काट और अपने परिवार की भी काट है। कबीर मुर्गी मुल्ला से कहे जब करत है क्यों ही। वो मुर्गी यानी कोई भी जानवर जब वो काटता है
तो वो मुर्गी उस मुल्ला से कह रही है कि मुझे जबरन क्यों मार रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, साहब लेखा मांगसी संकट पड़ी है तो ही। अरे वो परमात्मा, वो साहिब, वो अल्लाह जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वो हिसाब लेगा कि तूने मेरी आत्माओं को क्यों मारा, तेरे को किसने अधिकार दिया, तूने क्यों मांस खाया। कहते हैं उस समय तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे मुल्ला। उस समय क्या जवाब देगा उस दरगाह में, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। तो वो मुर्गी उस मुल्ला से कह रही है कि बेटा वहां तेरे लेने देने पड़ जाएंगे, अल्लाह के सामने तू क्या जवाब देगा फिर। कबीर जोर करी जब है करे, यानी जबरदस्ती करके और तुम उनकी हत्या कर रहे हो, और मुख से कहे हलाल कि हमने तो इनको हलाल कर दिया, हलाल कर दिया। अरे साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल, जब वो परवरदिगार तेरे से लेखा मांगेगा, तेरा हिसाब किताब करेगा, तब वहां पर तेरी कौन रक्षा करेगा, तब तेरा कौन हवाल होगा वहां पर। उस दिन की सोच डर। कबीर जोर किया जुल्म है मांगे जवाब खुदाए, आज जो तुम जोर जबरदस्ती जानवरों को मार रहे हो, काट रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, वो खुदा तुमसे जवाब मांगेगा। और खालिक दर खूनी बड़ा मार मुही मुंह खाए, उस खालिक यानी उस परवरदिगार के दरबार में, उसके दरगाह में जब तू खूनी हत्यारा वहां पर खड़ा होगा तो वहां पर तू मुंह ऊपर करके बात नहीं कर पाएगा। कबीर गला काट कलमा भरे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी सवाल जवाब। कबीर गला गुस्सा का काटिए मियाँ कहर को मार, जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार। कि कैसे तुम उस परमात्मा की दीदार करोगे जो ऐसे निकृष्ट कर्म यहां कर रहे हो जीव हत्या करके। कबीर ये सब झूठी बंदगी बेरिया पांच नमाज, कि ये तुम्हारी झूठी बंदगी है, ये तुम्हारी झूठी इबादत है। ये तुम दिन में तो रोजे करते हो, नमाज पढ़ते हो, रात को तुम जीव हत्या करते हो, बकरी काटते हो, गाय काटते हो, मुर्गा काटते हो। ये क्या बंदगी है तुम्हारी, क्या तुम ये भक्ति कर रहे हो। कबीर ये सब झूठी बंदगी बेरिया पांच नमाज, सांचे ही मारे झूठ पड़ी काजी करे अकाज। कबीर दिन को रोजा रहत है, दिन में तो तुम रोजा कर रहे हो, तुम ये व्रत कर रहे हो, और रात हनत है गाय, और जैसे ही रात्रि होती है तुम जानवर को काट देते हो, गाय को काट देते हो। यह खून वह बंदगी, एक तरफ तो तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी की आत्मा, उसी की रूह को काट रहे हो। कहूं क्यों खुशी खुदाए। अरे ये कुकर्म करने से अल्लाह भला कैसे प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा तुमसे। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में वही पीर है, यानी परमात्मा को जानने वाला है, अच्छी आत्मा है, जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। और जो पर पीर ने जान है, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, सो काफिर बेपीर, वो तो काफिर है, काफिर। कबीर खूब खाना खिचड़ी, कि देखो खिचड़ी खाओ, दाल चावल खाओ, बासमती चावल खाओ, उसमें घी डालो देसी, ये है खाना, ये वाला खाना खाओ। कबीर खूब खाना खिचड़ी माही पड़ी टुकलोन, और मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। नालायक ये जानवरों का मांस काट के तू खा जाता है, कहते हैं तेरा भी गला काटा जाएगा, ये तुझे इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। बदला कहीं न जात है तीन लोक के माही। कबीर कहता हूं कहीं जात हूं कहा जो मान हमार। कबीर अल्लाह कह रहा है, वो समर्थ परमात्मा, कि मैं तुमसे कह रहा हूं भाई मेरी बात मानो, और जाका गला तुम काट हो, जिसका आज तुम गला काट रहे हो, गर्दन काट रहे हो, सो फिर काटे तुम्हार, वो फिर एक दिन तुम्हारा गला काटेगा। आज चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, और जो आज जीव हत्या कर रहा है या फिर मांस खा रहा है बाहर से ला ला के, अगले जन्म में उस मुल्ला मौलवी ने जितने भी जानवर काटे हैं, बकरे काटे हैं, मुर्गे काटे हैं, वो बकरे और मुर्गे तो बनेंगे मौलवी, मुल्ला, कसाई, और वो कसाई मुल्ला मौलवी बनेगा अगले जन्म में मुर्गा, बकरी, और इसी प्रकार से फिर अपना गला कटवाना पड़ेगा। ये यहाँ का रूल है, यहाँ का नियम है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं कहा जो मान हमार, और जिसका गला तुम काट रहे हो सो फिर काटेगा तुम्हारे।
कबीर हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक के नाही। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हिंदू के हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है जो मांस खाते हैं, और मेहर तुरक के नाही, और तुर्क यानी मुसलमान के भी बिल्कुल मेहर नहीं है, दया नहीं है। कहे कबीर दोनों गया लख 84 माही। ऐसा कुकर्म करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते बन के अपना कर्म भोगेंगे। कबीर मुसलमान मारे करद से, यानी मुसलमान कहता है हम तो झटके से नहीं मारते, हम तो हलाल करते हैं, धीरे से गला काटते हैं, दर्द नहीं होता। तो कबीर परमात्मा कहते हैं बेटा चाहे धीरे से काट और चाहे झटके से काट, वो आत्मा तो मरी गई। क्या कहते हैं? कबीर मुसलमान मारे करद से और हिंदू मारे तलवार। हिंदू कहते हैं हम तो एक झटके में काट देते हैं, दर्द ही नहीं होने देते। और कहे कबीर दोनों मिले जह जम के द्वार। कहते हैं चाहे धीरे मारो चाहे झटके से मारो, चाहे हलाल करो चाहे तलवार मारो, तुम दोनों के दोनों नालायक परमात्मा के दरबार में नीची गर्दन करके खड़े होगे। वहां पर तुम्हारे को लेने देने पड़ जाएंगे उस परमात्मा के दरबार में। दोनों कहां मिलेंगे? जम के द्वार। उपरोक्त अमृतवाणी में कबीर खुदा यानी कबीर परमेश्वर ने समझाया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सत्संग सुनकर भी बुराई नहीं त्यागते, उपदेश प्राप्त नहीं करते, उन्हें तो साक्षात राक्षस जानो, राक्षस। अनजाने में गलती ना जाने किससे हो जाए, यदि वह बुराई करने वाला व्यक्ति सत्संग विचार सुनकर बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो वह नेक आत्मा है। यानी जब तक आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान नहीं है, इस सच्चे अल्लाह का ज्ञान नहीं है, जब तक आप इनकी शरण में नहीं आते हैं, तब तक आपने जो भी कुछ किया वो आपने एक प्रकार से अनजाने में किया। यदि आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाते हैं और अपनी सत भक्ति शुरू कर देते हैं, वो कुकर्म छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे पिछले सारे कुकर्मों को माफ कर देगा, ये समर्थ है। और आगे तुम्हें ज्ञान ऐसा दे देगा, जिंदगी में तुम कभी चींटी को भी नहीं सताओगे। और भाई यदि तुम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए नहीं और तुमने जितनी भी जीव हत्या की हैं, भैया तुमने फिर अपना वो भोग भोगना पड़ेगा। उतनी बार तुमने वो जानवर बनने पड़ेंगे जितने जानवरों के तुमने गले काटे हैं। वह चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो, जो मांस आहार तथा सुरापान त्याग कर यानी नशा करना छोड़कर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह तो ढेढ़ यानी नीच व्यक्ति है। मांस खाए ते ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच। चाहे किसी जातीय धर्म का हो, भावार्थ है कि उच्च कर्म करने वाला उच्च है तथा नीच कर्म करने वाला नीच है। जातीय धर्म विशेष में जन्म मात्र से ऊंच नीच नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण ये कहता कि मैं तो ऊंची जाति का हूं, और अगर वो मांस खाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वो सबसे बड़ा नीच है, सबसे बड़ा नीच है। और जिसको लोग नीच समझते हैं, छोटी जाति वाले, वो अगर ये जीव हत्या करना छोड़कर मांस वगैरह नहीं खाता, शराब नहीं पीता, चोरी जारी नहीं करता और भगवान की भक्ति करता है, तो उस ब्राह्मण से लाख गुना ऊंच है वो, लाख गुना ऊंच। यानी जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कर्मों से लोग ऊंचे नीचे होते हैं। जाति या धर्म विशेष में जन्म मात्र से ऊंच नीच नहीं होता। जिन भक्तों ने उपदेश ले रखा है, अब देखो भाई और बहनों ध्यान से सुनना, आप और हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के इस अल्लाह कबीर के फॉलोवर हैं, भगत हैं, हमारे लिए परमात्मा कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये जितने भी प्रकार के लोग जो इस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं ना, ये कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई तम्बाकू पी रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, हमें गुरुदेव भगवान ने, अल्लाह कबीर ने ऐसे लोगों के पास में बैठने से भी मना किया है। क्या कह रहे हैं? जिन साधकों ने यानी भक्तों ने उपदेश ले रखा है, उन्हें उपरोक्त प्रकार के बुराई करने वालों के पास नहीं बैठना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। अब बताओ भाई, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बंधु, गुरुदेव का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, अब बताओ इन लोगों ने आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच करवाई, उनके साथ में बैठे, उनके धरनों पर, उनकी रैलियों में। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को जाटों के धरने पे बैठाया, करोड़ों रुपया भक्तों का चंदे के रूप में दिया। अब बताओ भाई और बहनों, गुरुदेव के दोनों लड़के
जाट महासभा में जाके जाटों की धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं, नेताओं के साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं। अरे वो तो जगत के लोग हैं भैया, वो तो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। उक्का तो हरियाणा के जाटों का कभी बंदी नहीं होता। और गुरुदेव मना कर रहे हैं कि भक्तों ने ऐसे लोगों के पास में बैठना ही नहीं चाहिए जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, नहीं तो तुम्हारी भक्ति बिगड़ेगी। ये आदेश हो गया भगवान का। तो सोचिए आप और हम सत्सेवक भाई बहन जिनको गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ दिया, हम तो ऐसे लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। और गुरुदेव का परिवार और ये लाखों की संगत जो आश्रमों से जुड़ी है, ये नादानी में ऐसे जगत वाले लोगों की गोद में जाके बैठ रही है। तो सोचिए कितने बड़े पापी हैं ये लोग, अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, उनके वचन की अवहेलना कर रहे हैं, कादिर कबीर परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर रहे हैं। क्या बीतेगी इनके साथ में। जिन भक्तों ने उपदेश ले रखा है उन्हें उपरोक्त प्रकार के बुराई करने वालों के पास नहीं बैठना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जो स्त्री वेश्यावर्ती करती है तथा जो व्यक्ति उससे व्यवसाय करवाकर वेश्या से धन प्राप्त करते हैं और जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे। मांस चाहे गाय, हिरण तथा मुर्गी आदि आदि किसी भी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी हैं। जो व्यक्ति अनजाने में मांस खाते हैं, जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए, आपको पता ही नहीं लगा कि सब्जी है या मांस, आपने खा लिया, तो आपको दोष नहीं है, परंतु आगे से अति सावधान रहना है। अगर धोखे से अगर किसी भगत को या किसी व्यक्ति को अगर कोई मांस खिला दे सब्जी के बहाने, या किसी कोल्ड ड्रिंक में शराब डाल के पिला दे, बियर डाल के पिला दे धोखे से, और यदि आपने मांस खा लिया, वो शराब पी ली, यदि आपने धोखे से, भले आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले रखा है, और यदि आपके साथ में किसी ने धोखा कर दिया इस प्रकार से, तो आपकी मर्यादा खंडित नहीं है, आपका नाम खंडित नहीं है। लेकिन आगे से उन लोगों की, उन दुष्टों की शक्ल भी नहीं देखनी हमने। आगे से हमने अति सावधान रहना है, अति सावधान। तो परमात्मा हमें भी कुछ सावधानियां बता रहे हैं। तो आपको दोष नहीं है, परंतु आगे से अति सावधान रहना है। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं वे दोषी हैं। और जिनको पता है कि सामने तेरे मांस परोसा जा रहा है, तेरे सामने ये बियर की बोतल ला के रख दी और उनके साथ बैठ के खा रहा पी रहा है, वो परमात्मा के दोषी हैं। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं वे दोषी हैं। ये मांस तो कुत्ते का आहार है, ये तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है, यानी मना है। जो गुरुजन मांस भक्षण करते हैं तथा शराब पीते हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों की मुक्ति नहीं होती, अपितु महान नरक के भागी होंगे। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। भले ही जिन्होंने पूर्ण संत से पूर्ण परमात्मा का उपदेश भी प्राप्त है, वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जरा सा यानी तिल के समान भी मांस खाकर भक्ति करता है, चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस भगत की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में क्रोध से गर्दन छेदन भी करवा ले, वह भी नरक में जाएगा। नोट, अब ये काशी में एक क्रोध का सिस्टम क्या था, गुरुदेव बता रहे हैं। काशी बनारस के हिंदुओं के स्वार्थी गुरुओं ने भगत समाज में भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है। अधिक भीड़ होने लगी, तब एक और घातक योजना बनाई। उसके तहत कहा कि जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए गंगा पर एक करोत भगवान का भेजा हुआ आता है, उससे गर्दन कटवाने वालों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। उन स्वार्थी गुरुजनों ने मनुष्य हत्या के लिए एक हत्था खोल दिया। श्रद्धालु भक्तों ने आत्म कल्याण के लिए वहां गर्दन कटवाना भी स्वीकार कर लिया, परंतु ज्ञानहीन गुरुओं के द्वारा बताई साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कहा है कि मांस खाने वाला चाहे कितनी भी भक्ति तथा पुण्य व दान तथा बलिदान करे, उसका कोई लाभ नहीं। बकरी पाती खात है, वाकी काडी खाल, और जो बकरी को खात है उसका कौन हवाल।
बकरी जो आपने मार डाली वह तो घास फूस पत्ते आदि खाकर पेट भर रही थी। इस काल लोक में ऐसे शाकाहारी शरीफ पशु की भी हत्या हो गई, तो जो बकरी का मांस खाते हैं उनका तो अधिक बुरा हाल होगा। पशु आदि जो हलाल बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश दयालु यानी करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ कि हे मुल्ला, तुझे ये मांस काटकर प्रसाद बनाकर खाने का और बांटने का उस करीम अल्लाह परवरदिगार सुप्रीम गॉड कबीर से कब तुझे आदेश प्राप्त हुआ? क्योंकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन ऊपर तख्त पर जा बैठा तथा सब मनुष्यों के आहार के लिए आदेश किया था कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए। उस करीम यानी दयालु पूर्ण परमात्मा की ओर से आपको फिर से कब आदेश हुआ? वह कौन सी कुरान में लिखा है? पूर्ण परमात्मा सब मनुष्यों आदि की सृष्टि रचकर ब्रह्म जिसे अव्यक्त कहते हैं, शैतान जो कभी सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त कार्य करता तथा करवाता रहता है, उसको दे दिया। यानी 6 दिन में यहाँ की सृष्टि रच के यहाँ का सारा ये कार्यभार उस सुप्रीम गॉड ने इस डुप्लीकेट अल्लाह इस शैतान को दे दिया कि ले भैया, ये मेरे आदेश हैं, ये मेरा फरमान है। अगर इस प्रकार से लोग मेरे वचन में रह के अपना भक्ति करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे तो ठीक है, यदि मेरे वचन की उल्लंघना की तो फिर घोर दंड के भागी बनेंगे। बाद में पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ या कुरान मजीद आदि ग्रंथों में जो विवरण है वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन का तथा उसके फरिश्तों का है। अगर उसके बाद कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में या बाइबल में अगर कहीं पर मांस खाने का जिक्र है तो वो शैतान के फरिश्तों का है, उस करीम अल्लाह का नहीं है। या फिर भूत प्रेतों का है। करीम अर्थात दयालु पूर्ण ब्रह्म अल्लाह कबीर का नहीं है। उस पूर्ण ब्रह्म के आदेश की अवहेलना किसी भी फरिश्ते व ब्रह्म आदि के कहने से करने की सजा भोगनी पड़ेगी। और एक उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा के संविधान को तोड़कर जो व्यक्ति शैतान के संविधान को मानकर ये उल्टे काम करेगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा, चोरी जारी करेगा, वो फिर कैसे सजा भोगेगा। एक उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। उदाहरण, एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार यानी एसएचओ ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया और कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। यानी राजा का भारतीय संविधान है, अगर कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार के कहने से अपने पड़ोसी के सिर में लठ मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद राजा के संविधान अनुसार वही थानेदार जो उसी क्षेत्र का था अपने दोस्त को पकड़ के लेके आया और राजा के संविधान के अनुसार उसको जेल में डाला, उसको मृत्यु दंड की सजा हुई। फिर तो गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा राजा कबीर अल्लाह का संविधान है जो 6 दिन में सृष्टि रची। उन्होंने जो भी नियम बनाए कि मांस नहीं खाना, अगर मांस खाओगे तो ये दंड मिलेगा, नशा करोगे तो ये दंड मिलेगा। अब यदि उस परमात्मा के बाद कोई इस डुप्लीकेट अल्लाह, इस डुप्लीकेट खुदा, इस शैतान यानी काल की आज्ञा मानकर या उनके फरिश्तों की आज्ञा मानकर अब यदि कोई मांस खाता है, शराब पीता है, 2 नंबर के काम करता है, तो भैया वो कबीर अल्लाह की तरफ से दंड का भागी है, दंड का भागी। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करने वाला पाप का भागी होगा, क्योंकि कुरान शरीफ और कुरान मजीद का ज्ञान ब्रह्म यानी शैतान ज्योति निरंजन जिसे आप अव्यक्त कहते हो, यानी जो दिखाई नहीं देता, उसका दिया हुआ है।
इसमें उसी का आदेश है तथा पवित्र बाइबल में केवल उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में पूर्ण प्रभु का आदेश है। पवित्र बाइबल में हजरत आदम तथा उसकी पत्नी हवा को उस पूर्ण परमात्मा ने बनाया। बाबा आदम की वंशज संतान हजरत इज़राइल, राजा दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद आदि को माना है। पूर्ण परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर तख्त पर विराजमान हो गया। उसके बाद सभी कतेबों का यानी उन पुस्तकों का ज्ञान, कुरान शरीफ आदि का ज्ञान इस ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन यानी शैतान का प्रदान किया हुआ है। पवित्र कुरान का ज्ञान दाता स्वयं कहता है, यानी वो शैतान स्वयं कहता है कि पूर्ण परमात्मा जिसे करीम अल्लाह कहा जाता है उसका नाम कबीर है, वही पूजा के योग्य है। उसके तत्व ज्ञान व भक्ति विधि को किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पता करो। इससे सिद्ध है कि जो ज्ञान कुरान शरीफ आदि का है वह पूर्ण प्रभु का नहीं है। जब काजी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो काजी को कितना कष्ट होता है। पूर्ण ब्रह्म अल्लाह कबीर सबका पिता है, उसके प्राणियों को मारने वाले से अल्लाह खुश नहीं होता। दर्द सबको एक जैसा ही होता है। यदि बकरे आदि का गला काटकर हलाल किया कहते हो तो काजी तथा मुल्ला अपना गला छेदन करके हलाल किया क्यों नहीं कहते? यानी अपनी जान प्रिय लगती है, क्या बकरे को अपनी जान प्रिय नहीं है? जिस समय बकरी को मुल्ला मारता है तो वह बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर म्या म्या करके समझाना चाहता है कि हे मुल्ला, मुझे मारकर पाप का भागी मत बन। जब परमेश्वर के घर न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। वो जो बकरी, बकरा, मुर्गा, मुर्गी वो जो रोते हैं ना अपना गला कटवाते समय, उस समय वो उसे समझा रहे होते हैं आत्मा से कि भाई क्यों ये पाप मोल ले रहा है, क्यों मेरा गला काट के उस करीम अल्लाह कबीर अल्लाह का दोषी बन रहा है। तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उस परमेश्वर की दरगाह में न्याय होगा, वहां तुझे दंड दिया जाएगा। अरे मैं भी उसी की आत्मा हूं, उसी का बच्चा हूं, और मुल्ला तू भी उसी का बच्चा है। हम तो आपस में भाई बहन हैं। ये तो हमारे ये कर्म इतने बिगड़ गए, कभी तू बकरा बनता, कभी मैं बकरा बनता हूं। भाई तू ये गंदा काम ना कर। हमारा पिता जो सबका न्याय करता है, भाई वहां पर तू मुंह लटका के खड़ा होगा, तुझे घोर सजा मिलेगी। वो म्या म्या करने का मतलब होता है उस समय वो शिक्षा दे रहा होता है आत्मा से। तो भाई देख लो, बहुत बुरी बनेगी। उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। जबरदस्ती निर्दयता से बकरी आदि प्राणी को मारते हो और कहते हो हलाल कर रहे हैं। इस दोगली नीति का आपको महाकष्ट भोगना पड़ेगा। काजी तथा मुल्ला व कोई भी जीव हत्या करने वाला व्यक्ति पूर्ण प्रभु के कानून का उल्लंघन कर रहा है, वह वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा खड़ा पीटेगा। यदि हलाल ही करने का शौक है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों को हलाल करो। 5 समय नमाज भी पढ़ते हो तथा रमजान के महीने में दिन में रोजे यानी व्रत भी रखते हो, और शाम को गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर मांस खाते हो। एक तरफ तो परमात्मा की बंदगी करते हो, दूसरी ओर उसी के प्राणियों की हत्या करते हो। ऐसे प्रभु कैसे खुश होगा? अर्थात आप स्वयं भी पाप के भागी हो रहे हो तथा अनुयायियों यानी साबाओं को भी गुमराह करके दोषी होकर जहन्नुम में गिरोगे। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि हे काजी, हे मुल्ला, आप पीर यानी गुरु भी कहलाते हो। अरे पीर तो वो होता है जो दूसरे के दुख यानी पीड़ा को समझे, उसे संकट में गिरने से बचाए, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। जो दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता वह तो काफिर है, यानी बेपीर है, निर्दयी है। वह पीर यानी गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। उत्तम खाना नमकीन खिचड़ी है, उसे खाओ।
दूसरे का गला काटने वाले को उसका बदला देना पड़ता है। ये जानकर समझदार व्यक्ति प्रतिफल में अपना गला नहीं कटाता। दोनों ही धर्मों के मार्गदर्शक यानी गुरु निर्दयी हो चुके हैं। हिंदुओं के गुरु कहते हैं कि हम तो एक झटके से बकरी आदि का गला छेदन करते हैं जिससे प्राणी को कष्ट नहीं होता, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। तो फिर काटो अपने बेटा बेटी की गर्दन झटके से अगर दर्द नहीं होता है तो। तथा मुसलमान धर्म के मार्गदर्शक यानी गुरु मुल्ला मौलवी कहते हैं हम धीरे धीरे हलाल करते हैं जिस कारण हम दोषी नहीं हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा यदि आपका तथा आपके परिवार के सदस्यों का गला किसी भी विधि से काटा जाए तो आपको कैसा लगेगा। बात करते हैं पुण्य की और करते हैं घोर अधर्म, दोनों दीन नरक में पड़ी कुछ तो करो शर्म। कबीर परमेश्वर ने कहा हम मोहम्मद को शतलोक ले गया, इच्छा रूप वहां नहीं रही हो। कि मैं हजरत मोहम्मद को जब वो काबा में गया हुआ था हज करने के लिए, तब मैं उसको जिंदा बाबा के रूप में मिला था और उसको अपने शतलोक में लेकर गया था, लेकिन वो वहां नहीं रुका। हम मोहम्मद को शतलोक ले गया, इच्छा रूप वहां नहीं रही हो। उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। तो परमेश्वर कबीर अल्लाह ने कहा कि मैंने वापस हजरत मोहम्मद को महल यानी उसके शरीर में छोड़ दी उसकी आत्मा, और गुज बीरज एक कलमा लाया, और वहां मैंने उसको एक कलमा दिया था, अल्लाहु कबीर कि तू ये नाम जाप किया कर। रोजा बंग निमाज दई रे, मैंने हजरत मोहम्मद को रोजा रखने के लिए कहा था, बंग के लिए कहा था और निमाज पढ़ने के लिए कहा था, और बिस्मिल की नहीं बात कही रे, ये जीव हत्या करने का मैंने कोई आदेश नहीं दिया। भावार्थ नबी मोहम्मद को मैं कबीर अल्लाह शतलोक लेकर गया था, परंतु वहां न रहने की इच्छा व्यक्त की, वापस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। नबी मोहम्मद जी को काल ब्रह्म से पर्दे के पीछे से जो आदेश मिला था, उस आदेश में काल ने भी रोजा बंग, ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना तो कहा था, परंतु गाय आदि प्राणियों को बिस्मिल करने यानी मारने को नहीं कहा। कुरान में बाद में फरिश्ते का आदेश लिखा है जो कि महापाप है। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि रोजा बंग नमाज दई रे, कि ये थोड़ी बहुत भक्ति करने के आदेश तो दिए गए थे हजरत मोहम्मद को, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रे, लेकिन ये गाय काटने की, हत्या करने की, ये हमने किसी प्रकार का कोई इनको आदेश नहीं दिया। ये तो शैतान ने और उसके फरिश्तों ने फिर ये आदेश आगे मुसलमान धर्म में दिया है। तो भाई जो लोग मांस खाते हैं ये उल्टे कर्म कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, और सच्चे खुदा की सच्ची इबादत ना करके इस डुप्लीकेट अल्लाह को, शैतान को ही अपना खुदा मान के जो मुसलमान भाई अपनी इबादत कर रहे हैं, भाई परमात्मा के दोषी बन रहे हो। परमात्मा के ये उस मालिक का संविधान धीरे धीरे आप लोगों की आंखों के सामने आ रहा है। ये मेरे वीडियो केवल आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हैं, बाकी आपको विशेष जानकारी आपको सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से प्राप्त होगी। आपकी आत्मा पे विशेष चोट लगेगी, प्रभाव पड़ेगा, आपका हृदय परिवर्तित होगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। ये हमारे द्वारा वीडियो बनाना तो केवल एक नॉलेज मात्र है, एक संदेशा है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। आगे भाई और बहनों, कल हम देखेंगे पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले ये जो 6 वीडियो बने हैं, ये 6 वीडियो तो एकमात्र भूमिका बनी है, भूमिका मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए कि तुम्हारी कुरान शरीफ क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, कुरान मजीद क्या कहती है, अल्लाह कौन है, शैतान कौन है, मांस खाने का आदेश अल्लाह का है या शैतान का है, सच्ची भक्ति क्या है, सच्ची इबादत क्या है। ये केवल एक भूमिका बनी है अभी तक जो 6 वीडियो बने हैं। कल जो 7वां वीडियो आप देखेंगे रात्रि 8 बजे, तो परमेश्वर कह रहे हैं पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश करने से पहले ये आगे का जो ज्ञान है मुसलमान धर्म की पुस्तकों का, ये कल से शुरू होगा, कल से। तो सभी भाई बहन कल रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़ें
तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ अल्लाहु कबीर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।